अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है माइटोसिस। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेल की डिवीजन होती है। सेल बनता ही इसलिए ताकि वो खुद को आगे डिवाइड कर सके और जो है मज़ीद नए सेल्स बना सके। तो बेसिकली सेल की डिवीजन का एक प्रोसेस है माइटोसिस। इस प्रोसेस के थ्रू सेल अपने आप को अपने से नए दो सेल्स में डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेल डिवाइड्स टू डॉटर सेल्स ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। यानी अगर एक सेल खुद को दो नए सेल्स में डिवाइड करे, वो जो दो नए सेल्स बनते हैं उसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, और जो पुराना सेल होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर हों, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स के अंदर परफॉर्म होती है। सोमैटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व दो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हम स्पर्म और एग कहते हैं। उन सेल्स को छोड़ के बाकी सारे सेल्स के अंदर हमारी बॉडी में माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, ये तो हो गया यूकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास आपको भी पता है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्स ऑर्गन्स नहीं मौजूद होते, तो वो विदाउट ऑर्गन्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर सेल की डिवीजन करवाते हैं, और सेल की डिवीजन को जो है वो मज़ीद अपनी बॉडी को जो है पेरेंट बॉडी से एक न्यू बॉडी बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। लेकिन उनका जो डिवीजन पैटर्न होता है थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए हम उसको प्रॉपर माइटोसिस नहीं कहते, तो हम उसको बाइनरी फिशन का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फेसेस ऑफ माइटोसिस के। माइटोसिस के कितने फेज़ हैं। सबसे पहले अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो जर्मन बायोलॉजिस्ट था वेल्दर फ्लेमिंग, जिसने माइटोसिस के फेसेस को डिस्कवर किया था ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसने सेल को जब देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर डिवाइड करवाया था, तो उसको ये पता चला था कि इसके पास दो फेसेस होते हैं। वो दो फेसेस कौन से हैं। सबसे पहले जो फेज़ है वो कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस है दूसरा, उसका मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आपको भी पता है कि सेल के अंदर एक मेन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है, और बाकी जो सारा पोर्शन होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। तो जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये दो फेसेस के अंदर जो है देखा जाता है। पहले तो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, यानी कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होती है, सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। उसके बाद जब दो न्यूक्लियस अलग अलग बन जाते हैं तो फिर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह से दो सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब पहले हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के पास भी आगे से 4 फेस होते हैं। वो 4 फेस कौन से हैं। एक होता है प्रोफेस, एक है हमारे पास मेटाफेस, एक है हमारे पास एनाफेस, और एक है जी टीलोफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोफेस को कि प्रोफेस में क्या होता है। प्रोफेस में बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो अपनी थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़े होते हैं, क्रोमैटिन की फॉर्म में। तो जो क्रोमैटिन का मटेरियल है, थ्रेड लाइक मटेरियल, वो क्या होता है, कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बना लेता है। तो जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो वो हर क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, जो कि सिंगल सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होते हैं। सेंट्रोमेयर जो दरमियान वाला गोल पोर्शन होता है, और उसके साथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके भी बताया है। उसके बाद क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है सेल का। अब सेंट्रोसोम क्या होता है। जब मैंने आपको सेंट्रियोल्स का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दो सेंट्रियोल्स के सेट मिलते हैं और वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और फिर क्या होता है, वो सेल के एक साइड पे चला जाता है, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, अब जब आपको बताया कि क्रोमोसोम भी डबल हो गए हैं तो सेल के अंदर फिर क्या होता है, जो सेंट्रोसोम हैं वो भी डबल हो जाते हैं। यानी पहले एक सेंट्रोसोम होता है तो फिर दो हो जाते हैं। अब वो दोनों सेंट्रोसोम क्या करते हैं, एक सेल के एक साइड पे चला जाता है और एक न्यूक्लियस के दूसरी साइड पे चला जाता है, यानी ऑपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं।
ये ऑपोजिट साइड पे जाके क्या करते हैं, जब ये जा रहे होते हैं तो दरमियान में ना एक अपने साथ फाइबर्स बना लेते हैं। जब ये मूव कर रहे होते हैं तो एक माइक्रोट्यूबुल्स का नेटवर्क बना लेते हैं जिसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और इस पूरे सेट को, जिसके अंदर सेंट्रोजोम भी होते हैं और फाइबर्स भी, इसको हम माइटोटिक स्पिंडल का नाम देते हैं। अब प्लांट के सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट के सेल में क्योंकि सेंट्रोजोम नहीं होता, तो जो वहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल है वो वहाँ पर जो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्पिंडल फाइबर है उसकी एग्रीगेशन से ही फॉर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोफेज जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जैसा कि आप ये बुक के अंदर भी देख सकते हैं, जो स्पिंडल फाइबर बना होता है ना, जो स्पिंडल फाइबर वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है। क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, जहाँ पर सेंट्रोमेयर पे, जहाँ पर ब्लू कलर की प्रोटीन होती है ना, काइनेटोकोर, वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है। और क्या होता है, टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड बाइंड विद वन क्रोमोसोम। दोनों साइडों से एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं। यानी कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं ना क्रोमोसोम की, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड के साथ एक साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होगी, दूसरी के साथ दूसरी साइड से अटैच होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रोजोम्स हैं, सेंट्रोजोम्स ऑपोजिट साइड पर होते हैं दोनों। एक राइट साइड पर होगा मिसाल के तौर पे, और एक लेफ्ट साइड पे होगा, तो दरमियान में पड़े होते हैं क्रोमोसोम। और एक राइट साइड से स्पिंडल फाइबर अटैच होती है उसी क्रोमोसोम के साथ, और दूसरी लेफ्ट साइड से अटैच होती है उसी क्रोमोसोम के साथ। यहाँ पर डायग्राम भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि दरमियान में क्रोमोसोम है और साइड्स पर स्पिंडल फाइबर है। और जब सारे क्रोमोसोम्स मूव करके सेल के बिल्कुल दरमियान में आ जाते हैं तो उसको एक वो प्लेट बना देते हैं दरमियान में। उस प्लेट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। यहाँ पर मेटाफेज का प्रोसेस ख़त्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जैसे ही सिस्टर क्रोमैटिड के साथ एक साइड की स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं और दूसरी क्रोमैटिड के साथ दूसरी साइड की, तो वो क्या करती हैं, अपनी अपनी साइड वाली सिस्टर क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच लेती हैं। यानी क्रोमोसोम दरमियान से हाफ हो जाता है। आधे क्रोमोसोम्स चले जाते हैं राइट साइड पे और आधे क्रोमोसोम्स चले जाते हैं लेफ्ट साइड पे। और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों आपस में से सेपरेट हो जाती हैं। इस तरह क्या होता है कि दोनों साइडों पर एक सेट बन जाता है क्रोमैटिड का। राइट साइड पे एक सेट बन गया और एक लेफ्ट साइड पे सेट बन गया। फिर एनाफेज के बाद आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड साइड पर हुई होती हैं, दो सेट्स बन जाते हैं, उन दोनों सेट्स के अराउंड एक न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो जाता है। यानी उसका अपना न्यूक्लियस और उसका अपना न्यूक्लियस। इस तरह क्या होता है, न्यूक्लियस हमारे सेल का डिवाइड हो जाता है और दो जो हैं न्यू जो न्यूक्लियोलस हैं वो बन जाते हैं सेल के अंदर। यानी कि इसका मतलब है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं। तो अब बारी आती है हमारे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने की, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस का। यहाँ पर हमारा कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस ख़त्म हुआ और साइटोकाइनेसिस का स्टार्ट हो गया। साइटोकाइनेसिस में अब एनिमल्स में क्या होगा, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सेल है ना, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, दरमियान में ना खुद को एक फ़रो बना लेती है। फ़रो का मतलब है कि एक दरमियान से जो है ना बेंड होना शुरू हो जाती है, एक झिल्ली बना लेती है दरमियान में। जब वो दरमियान में बेंड होना शुरू हो जाती है तो जो फ़रो बनाती है ना, उस फ़रो के ऊपर रिंग्स आकर ना माइक्रोफिलामेंट्स के अटैच हो जाते हैं। वो रिंग्स क्या करते हैं, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो जो झिल्ली होती है उसको अंदर की तरफ खींचते हैं। जब वो अंदर की तरफ खींचते हैं खुद को, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो न्यू जो है ना वो एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है और वो जो सेल हैं वो अलग हो जाते हैं दोनों। और इस तरह से हमारे पास जो है दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीजन ऐसे होती है, क्योंकि प्लांट सेल में आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है वो वेजिकल्स बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोल्जी अपरेटस वेजिकल बनाता है। वो वेजिकल्स क्या करते हैं, मूव करके प्लांट के सेल के सेंटर में आ जाते हैं। जब वो सेंटर में आते हैं तो सेंटर में आके एक लंबी सी प्लेट बना देते हैं, जिस प्लेट को हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और वो प्लेट क्या करती है, बाहर की तरफ मूव करती है आउटवर्ड और सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर अटैच हो जाती है। जब वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है ऊपर नीचे दोनों साइड से, तो
सेल को जो है 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती है और इस तरह से 2 सेल जो हैं उससे भी बन जाते हैं। इसी तरह प्लांट के सेल्स में भी और एनिमल के सेल्स में भी जो है वो साइटोकाइनेसिस हो जाती है और न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट्स ही ना हो तो फिर क्या होगा? तो अगर एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट ना हो तो हमारे जीन की म्यूटेशन होगी और सेल जो है वो डेथ भी हो सकता है, सेल की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।